हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी। शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख। पत्नी ने ना जाने ऐसा क्या किया कि पति ने उसके लगातार कई थप्पड़ लगा दिया। वैसे तो पत्नी हमेशा किसी भी परिस्थिति को संभाल लेती थी, लेकिन उस दिन ना जाने क्या सूझी और वो शांत ना रही और उसने नीचे अपने पैर से सैंडल उतारकर पति की तरफ दे मारी और वो सैंडल पति के बालों को छूती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। अब क्या मामला रफा दफा भी किया जा सकता था, लेकिन पति ने उसे अपनी तौहीन समझा और रिश्तेदारों ने और मामला पेचीदा बना दिया। पेचीदा नहीं बल्कि संगीन बना दिया। रिश्तेदार बोले, ये तो खानदान की नाक कटना है। ये भी बोले कि जो औरत अपने पति को सैंडल मारती है, ना तो वो अपने पति की वफादार होती है और ना ही पतिव्रता। इसे घर में रखना मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ ने ये भी कहा, ऐसी औरतों को तो तुरंत घर से बेघर कर देना चाहिए। बुरी आदतें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती हैं। अब क्या पति का गुस्सा और बढ़ गया। यूँ मानो कि आग में किसी ने घी डाल दिया हो। दोनों तरफ से खूब एक दूसरे पर कीचड़ उछाले गए। ऐसा लग रहा था जैसे आरोपों के फुटबॉल खेले जा रहे हैं। लड़की ने लड़के के बारे में और लड़के ने लड़की के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मामला घर से निकालकर कोर्ट में दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल शादीशुदा जीवन और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों का तलाक हो गया। पति पत्नी दोनों के हाथ में अब तलाक के पेपर थे। दोनों चुप, दोनों एकदम शांत, निर्विकार थे। मुकदमा 3 साल तक चला। 3 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग रह रहा। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखकर आग बबूला हो जाते। दोनों के एक दूसरे को नीचा दिखाने का आवेश उमड़ जाता। दोनों के साथ रिश्तेदार रहते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा रहता। लेकिन कुछ समय पहले पति पत्नी जब कोर्ट में दाखिल होते तो दोनों एक दूसरे के सामने आने के बाद मुंह फेर लेते, मानो एक दूसरे को बिल्कुल देखना न चाहते हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छी खासी बातें सिखाई जाती, समझाया जाता कि कोर्ट में क्या बोलना है और वो वही बोलते। लेकिन कभी वो लोग बोल भी ना पाते। लेकिन अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले तो रिश्तेदारों की फौज रहती थी, लेकिन आज तो कुछ ही लोग थे। साथ में दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश, दोनों तरफ के वकील खुश थे, माता पिता खुश, मानो कोई जंग जीत के आए हों। इधर तलाकशुदा पत्नी चुप, पति खामोश था। ये तो महज इत्तेफाक था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे और चाय लिया। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही बेंच के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच, और वो दोनों। कंग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। और पुरुष ने पूछने पर महिला ने जवाब दिया। वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने हमें चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ एकदम सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो हमें दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई आरोप
लगाती, लेकिन मैं नहीं। तब तक प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाया। चाय जरा सी छलकी, गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी और स्त्री की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा और पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति ने पूछा। वैसा ही है, कभी मुंह तो कभी कॉम्बी फ्लैम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम व्यायाम भी तो नहीं करती हो, पुरुष ने कहा। तो स्त्री ने फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा के क्या हाल हैं? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर कटियार ने स्ट्रेट मेंटल स्ट्रेट कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा और देखती रही, एकटक जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे उस तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी है, स्त्री ने बहुत हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष बोलते बोलते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तो 7 लाख रुपए देना है और 7,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? स्त्री ने पूछा। गोमती नगर में जो फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 7 लाख रुपए फिलहाल नहीं है मेरे पास, पुरुष ने अपने मन की बात कही। गोमती नगर वाले फ्लैट की कीमत तो 25 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 7 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी और 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 7,000 रुपये महीना देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 7 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मत देना, स्त्री ने कहा। उसमें पुराने स्वर की महक थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी मासूम और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पुरुष हुआ करता था। एक बार जब वह नदी में नहा रही थी तो उसका हाथ जंजीर से छूट गया था। फिर वो पागलों की तरह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था। नवाब साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, स्टीम के लिए पानी उबालकर हमेशा जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आईक्यू इन्हेलर बहुत महंगा था। हर महीना कंजूसी करती, पैसे बचाती और आईक्यू इन्हेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी का कौन ख्याल करता है, ये करती थी। ख्याल कभी जाहिर नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। हाँ, कहो, स्त्री ने मासूमियत से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और मासूमियत भी चेहरे पर। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते हैं, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागज़ फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ पति पत्नी का था। दोनों
पति पत्नी का प्यार और तकरार एक ऐसा रिश्ता है जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। और आखिरी में यही कहूँगा कि ज़रा ज़रा सी बात पर कोई ऐसा भयानक कदम मत उठा लेना जिससे आपको ज़िंदगी भर अफसोस होता रहे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करें अगर आप लोगों को कहानी पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।